आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो देखिए, सबसे पहले मैं वीडियो के विषय के ऊपर बात करने से भी पहले एक बात कहना चाहता हूं अपनी तरफ से कि देखो, दो ही चीज़ हैं, संसार या दरबार, जगत या जगदीश, भगवान या दुनिया। दो ही चीज़ हैं। अब इसमें चुनाव हमारा है। कईयों को ये बात पता ही नहीं चल पाती, उन्हें भगवान का पक्ष जो है वो समझ में ही नहीं आ पाता कि हाँ है भी या नहीं है। तो जब दो ही पक्ष हैं, दूसरा पता ही नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है वो पहले में ही रह जाएंगे। तो खैर, वो तो बात करनी ही बेकार है। अब कईयों को क्या होता है, पता दोनों होते हैं, वो दूसरे पक्ष की तरफ चलना भी चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते, तो वो भी पहले में ही रह जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब बचे तीसरी श्रेणी के, जो पता उनको भी दोनों पक्ष हैं लेकिन वो समझ जाते हैं कि पहले पक्ष का कुछ सार नहीं है। कहते हैं ना, असार संसार, मतलब इस संसार का कोई सार नहीं है। हम रह रहे हों, जी रहे हों, जिंदगी चल रही हो, वो सब अच्छी बात है, लेकिन सार किसे कहते हैं? डिस्क्लेमर जो एंड में आता है, समझ पा रहे हो आप? समरी को हिंदी में सार कहते हैं। और सार कब पता चलेगा? भाई जिंदगी जी तो रहे हो, तो अभी तो मौज लग रही है कि है, अभी सार आया कहाँ है, अभी समरी आई कहाँ है। जब समरी आएगी उसमें बहुत बड़ा सा लिखा आएगा, ज़ीरो, यानी कि शून्य। इसीलिए संतों ने कहा है असार संसार, इस संसार का कुछ सार नहीं है। तुम्हारी स्टोरी चाहे कितनी ही अच्छी चल रही हो, और समरी में क्या लिखा जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो तीसरी श्रेणी के आदमी वो जो समझ जाते हैं कि ये संसार असार है, अंत में कुछ मिलना नहीं वाला, तो वो दूसरा पक्ष चुन लेते हैं, यानी कि जगदीश का, भगवान का, दरबार का पक्ष चुन लेते हैं। तो देखिए, दो ही चीज़ हैं, भगवान या दुनिया, जगत या जगदीश, संसार या दरबार। चुनाव हमारा है, सोच समझ करके चुनाव करना होता है किसकी तरफ जाएं। अब चलिए वीडियो के विषय पर बात करते हैं। मैंने टाइटल में लिखा है, अपना जीवन भगवान को सौंप दो। सबसे पहले मूर्ख आदमियों के प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ, जो सुन करके ये कहेंगे, भाई क्यों, ज़रूरत ही क्या है, भगवान को सौंप दो, हम तो ऐसे ही रहेंगे, क्यों सौंप दें। तो देखो, उनके लिए मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि अभी तुमने सौंप करके भगवान को देखा नहीं है ना, अपना जीवन भगवान को अर्पित करके देखा नहीं है ना, इसीलिए तुम ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो कि भाई हम भगवान को जीवन अपना सौंपे ही क्यों। तो संसार के हाथों ही नाचे जा रहे हो, दो ही नचाने वाले हैं। देखो, पहले ही बताऊँ मैं, फिर वही बात, दो ही पक्ष आए, संसार और दरबार। या तो भगवान के हाथों नाच लो या संसार के हाथों नाच लो। भगवान के हाथों नाचोगे तो बहुत बढ़िया होकर के निकलोगे, एकदम नाचने वाले परफेक्ट बन जाओगे। और संसार के हाथों नाचोगे तो अपनी जो कला है ना नाचने की, वो भी भूल जाओगे। वही बात, तुमको एंड में ज़ीरो मिलेगा। तुम कहोगे, यार पहले तो मैं नाचता था, अब तो पैर चलाना ही भूल गया। और भगवान के हाथों नाचोगे तो तुम्हें ऐसा बना देंगे, वो तुम्हारे जैसा कोई नाचने वाला होगा नहीं। तो उत्तर मेरा ये है उनके लिए। कोई कहे ये प्रश्न सुन करके एक टूक में कि भाई अपना जीवन भगवान को सौंप दो, कोई पूछे क्यों सौंप दो, क्या ज़रूरत है, हम तो ऐसे ही ठीक है। तो मेरा उनसे उत्तर है कि एक बार सौंप करके देखो। अब होता है ना, दो उदाहरण के तौर पर मान लो, मेरे अभी अभी दिमाग में उदाहरण आया है, कोई टीवी सीरियल आते हों, एक आता हो 8 बजे, एक आता हो 12 बजे। अब असल में 12 बजे वाला सीरियल ज़्यादा अच्छा हो, 8 बजे वाला बेकार हो। अब दो जने हों, अब एक जने ने तो दोनों सीरियल देखे हों, वो 8 बजे वाला भी देखता हो और 12 बजे वाला भी देखता हो, तो वो कौन सा अच्छा बताएगा? भाई ऑब्वियसली, स्वाभाविक सी बात है, 12 बजे वाला अच्छा बताएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है अभी अभी कि 12 बजे वाला ज़्यादा अच्छा है। अब दूसरा जना है जिसने देखा ही 8 बजे वाला है, भाई उसने 12 बजे वाला जब टाइम था उसने टीवी ही बंद कर दिया बेचारे ने, तो वो कौन सा अच्छा बताएगा, आप ये बताओ। स्वाभाविक सी बात है, उसके लिए भी वो 8 बजे वाला अच्छा बताएगा, क्योंकि कारण उसका ये है कि उसने अभी 12 बजे वाला देखा ही नहीं है। तो उत्तर मेरा उनसे ये है, जो पूछें कि भाई भगवान को क्यों सौंप दो, मेरा उनसे उत्तर ये है कि एक बार सौंप करके देखो। तुमने 8 बजे वाला सीरियल देखा है, यानी कि अभी सिर्फ दुनिया देखी है। 12 बजे वाला सीरियल एक बार देखो, टीवी खोलो और देखो, यानी कि भगवान की तरफ भी जाओ, भगवान को अपना जीवन अर्पण करके देखो, तब पता चलेगा, तब आनंद पता चलेगा किसे कहते हैं।
और दूसरा उत्तर मेरा ये है भाई, संसार को सौंप करके तुमने क्या ही उखाड़ लिया भाई, क्या प्राप्त कर लिया? मुझे ईमानदारी से बताना, जब तुम्हारी मृत्यु होगी या मृत्यु ना भी हो तो कौन सा भाई सुख से रह रहे हो? क्या मन में शांति है? अपने अंतःकरण में एक बार झांक करके बताओ। मतलब बताओगे कैसे मुझे? खैर खुद ही सोच लेना इस बात को। मेरा आपसे प्रश्न है कि यदि भगवान को नहीं सौंपना, अर्पण नहीं करना, संसार में ही रहना है, तो बताओ ईमानदारी से अपने अंदर झांक करके। हो सकता है मेरी ये वीडियो 60 वर्ष के आदमी भी देख रहे हो, और हो सकता है कोई 10 वर्ष का हो वो भी देख रहा हो। तो अपनी अपनी उम्र के अनुसार बताओ, जो जो तुम्हें प्राप्त कर होना चाहिए था इस उम्र में, संसार में रह करके क्या वो मिला? क्या तुम्हारे अंतःकरण में ये शांति है, ये संतोष है कि हाँ मैंने भगवान की तरफ ना चल करके बढ़िया किया, मेरे अंदर सुख है, संतोष है? क्या ऐसा होगा? सोच करके बताओ। मन करे तो कमेंट में लिख देना, मैं भी देखूं भाई किसके अंदर संतोष है बिना भगवान के। तो बिल्कुल निश्चित बात है, तुम्हारे अंदर से खुद ही उत्तर आ जाएगा कि नहीं, दुनिया में रह करके हमको कुछ मिला नहीं, क्योंकि असार संसार, वही बात। अब इसके भाई एंड में कुछ है ही नहीं, तो तुम्हें मिलेगा क्या? जिसमें लिखा ही जीरो है, जीरो में से तुम क्या निकाल लोगे? तो इसीलिए ये वाली बात है कि अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दो, सौंप दो, अर्पण कर दो। अब इसका मतलब ये नहीं, अब कुछ मूर्ख ये भी हैं जो कहेंगे भाई हमने तो अर्पण कर दिया, अब सब कुछ भगवान जाने और बैठे रहो बैठे रहो। तो मेरे को अभी तुरंत एक बात और याद आई। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश देते हुए धनुर्धर अर्जुन को जब वो दे रहे थे, उन्होंने ये बात कही थी कि मेरे भरोसे रहो, लेकिन मेरे भरोसे बैठे मत रहो। तो अब कुछ मूर्खों के तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है, कभी कोई सोचे कि भाई अपना जीवन भगवान को अर्पण कर दो, इसका मतलब ये है कि भाई हमने कह दिया भगवान आप जानो और बैठे रहें भाई। तुम्हारा पेपर हो, कोई विद्यार्थी हो तो उसको पढ़ाई करनी हो, क्या भगवान आप जानो और बैठे रहो, पढ़ाई मत करो, तो पास थोड़ी हो जाओगे तुम? भगवान आकर के तुम्हारा पेपर लिख थोड़ी देंगे। भगवान ने कहा है मेरे भरोसे रहो, लेकिन बैठे मत रहो मेरे भरोसे कि भगवान करेंगे, वो अवश्य करेंगे। अब देखो, जो महाभारत का युद्ध था वो भगवान ने करवाया तो अर्जुन से ही, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। तो अपने जो विद्यार्थी है, मतलब मैं उदाहरण बता रहा हूँ ये भी, वो अपनी पढ़ाई करो लेकिन भगवान के भरोसे हो करके। और ऐसा भी मत करो कि भगवान के भरोसे ही बैठे ही रह गए भाई, पढ़ाई करी ही नहीं, तो पेपर में क्या होगा, फेल ही हो जाओगे। आकर के फिर वही भगवान को गालियाँ दोगे कि भाई हमने तो आपके ऊपर छोड़ा था। भगवान भी कहेंगे क्या मूर्ख आदमी है, तो तूने पढ़ाई तो करी ही नहीं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। ये तो हो गई पहली बात कि भगवान को हम अपना जीवन अर्पण ना करें तो क्या क्या होगा। तो संसार में रहेंगे और वही हर्ष विषाद शोक दुख सुख ये सब आता चलता रहेगा, इच्छाएं कामनाएं, तृप्ति अतृप्ति, असंतोष दुख चिंता हमारे ऊपर ये सब हावी रहेंगी, और हमें पता चलेगा कि हमको कुछ भी नहीं मिला। और ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, अभी सोच करके देखो, जो भगवान की तरफ ना चले हों या चलने का प्रयास कर रहे हों, क्या उनके मन में हृदय में असली संतोष जिसे कहते हैं शांति, क्या उनके होठों पर असली मुस्कुराहट है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो असली संतोष है, शांति है, सुख है, आनंद है, वो सिर्फ एकमात्र भगवान के नाम में है, भगवान में है। भगवान को अपना जीवन समर्पित कर देने में है, अर्पित कर देने में है, सौंप देने में है। तो जिन्होंने नहीं करा उनको शांति मिलेगी कैसे भाई? मेरा दावा है मिलेगी ही नहीं। तो चलिए खैर, ये तो हो गई पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पर कि सौंप देने से आप पूछने लगो कि मैं बात ही कर रहा हूँ भगवान को सौंप दो, तो कोई पूछने लगे कि चलो सौंप दिया, अब उसके बाद क्या होगा? तो मैं बताता हूँ, देखो आपके जीवन जो है ना, अपने आप बदलाव देखने शुरू कर दोगे, बदलना शुरू हो जाएगा। यदि कोई आपके मन की चीज़ हुई भी नहीं ना, तो आपको उस चीज़ पर विषाद नहीं होगा, यानी कि दुख नहीं होगा, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहेगी। मैं इस बात के बाद आपको एक उदाहरण भी दिखाऊंगा, मतलब बताऊंगा, और अपने मन से बना करके नहीं, वो किसी मैं एक ग्रंथ में से प्रमाणित होकर के दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको। यदि विश्वास ना हो तो आप उस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, आपको विश्वास हो जाएगा कि भाई भगवान को जीवन अर्पित कर देने से क्या होता है। तो क्या होता है, मेरा उत्तर यही है कि ये तो चीज़ वो है जो सिर्फ अनुभव का विषय है, जो बताई नहीं जा सकती, दिखाई नहीं जा सकती, सुनाई नहीं जा सकती। अब मैं आपको ऐसे कैसे बताऊंगा कि भगवान को जीवन सौंप देने से क्या होता है। इसका मतलब अनुभव तो तभी हो सकता है, वही वाला टीवी वाला उदाहरण ले लो दोबारा, कि जब आप वो 12 बजे वाला सीरियल देखो, तभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तभी आप निर्णय कर सकते हो कि 8 बजे वाला अच्छा है या
12 बजे वाला अच्छा है। जब आपने 12 बजे वाला देखा ही नहीं तो आप स्वाभाविक सी बात है 8 बजे वाले को अच्छा बताओगे। यानी कि यदि आपने भगवान को जीवन अपना सौंपा ही नहीं, आप समर्पित हुए ही नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है आप संसार को ही अच्छा बताओगे, क्योंकि अभी वो चीज़ करके देखी नहीं ना। तो वही बात होती है। तो ये बताने, दिखाने, सुनाने का विषय है ही नहीं, ये श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है, ये अनुभव का विषय है कि भगवान को जीवन सौंप देने से, अर्पित कर देने से, समर्पित कर देने से क्या होता है। तो जीवन में क्या है ना, बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। मतलब अपने आप ही हमको पता चलना शुरू हो जाएगा 5, 7, 10 दिन के भीतर ही। ऐसी बात नहीं है हमने जीवन अपना भगवान की तरफ अब लगाया है तो उसके परिणाम दिख रहे हैं 10-12 जन्मों बाद, तो ऐसी बात नहीं है, तुरंत ही होने लग जाता है। ये तो भगवान है, तो इनमें क्या देरी। खैर, तो वही बात है, समझने की बात है, जिसके जैसे समझ में आए भाई। तो प्रभु को अपना जीवन जो है सौंप देने से आप देखोगे अपने आप ही जो दुख है, चिंताएं हैं, विषाद है, शोक है, जो मतलब दुख की चिंताएं कि अब आगे क्या होगा, पहले ऐसे हो चुका है, ये अब क्या हो रहा है, तो ऐसी जो चिंताएं हैं वो आपके जीवन में से अपने आप हट जाएंगी, अपने आप मिट जाएंगी, क्योंकि आप अपना जीवन जो है वो भगवान की तरफ लगा चुके हो। आपको ये श्रद्धा हो जानी चाहिए, ये विश्वास हो जाएगा कि अब तो जो हो रहा है सब प्रभु जाने। तो मैं इसी बात पर उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं आपसे कह रहा था उदाहरण दूंगा, लेकिन सबसे पहली बात, उदाहरण प्रमाणित भी है तो भाई उससे क्या फ़ायदा जब तक हम खुद करके नहीं देखेंगे। तो वैसे तो प्रमाणित कितने ही उदाहरण हमारे सामने आ जाएं, उससे क्या फ़ायदा। हम उदाहरण पढ़ के, सुन करके विश्वास भी कर लेंगे, लेकिन जब तक करेंगे ही नहीं तो उसका फ़ायदा क्या है, आप ये तो बताओ। तो मेरा सभी से आग्रह है कि अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा भगवान की तरफ लगाना शुरू कीजिए, और कुछ ही दिनों में, 10-15 दिनों के अंदर ही जो भगवान की शक्ति है, प्रताप है, उसका आप प्रभाव जो है वो देखना अपने जीवन में शुरू कर देंगे। बदलाव जो है वो अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। ये तो ऑटोमेटिक काम है। अपने जो दवाई होती है ना, आप सोचो आपको बुखार हुआ, आपने दवाई खाई, तो आपका काम है दवाई खा ली। अब आप दवाई के साथ पेट में घुस थोड़ी जाते हो कि भाई चल अपना काम कर, अपना काम कर। वो तो अपना काम खुद ही करेगी ना, बस आपका काम है दवाई खाना। तो बस ऐसे ही आपका काम होना चाहिए, भगवान का नाम लेना, उन पर विश्वास करना, उन पर श्रद्धा रखना। तो वो है दवाई। हमने दवाई खा ली, यानी कि हमने भगवान का भजन हमारा चल रहा है, हमने अपने जीवन को भगवान की तरफ लगा दिया, अपने जीवन को उनकी तरफ मोड़ दिया, अपना जीवन उन्हें सौंप दिया। अब जो दवाई का काम है भाई वो अपने आप ही करेंगे, इसमें हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बुखार की दवाई खा करके अपना निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो ये गोली, जो मतलब गोली हो या सिरप हो, कुछ भी मान लो, दवाई खुद ही अपना काम करेगी और निश्चिंत हो जाते हैं। वैसा ही विश्वास भगवान पर होना चाहिए कि अब तो हम भगवान का भजन करते हैं, हमने अपना जीवन भगवान की तरफ लगा दिया, जो है ये दवाई हमने खा ली, भगवत भजन रूपी जो दवाई है वो हमने खा ली, अभी अपना काम अपने आप करेगी। तो चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि विश्वास कैसा होना चाहिए। आपने नरसिंह राम मेहता जी का कथा जो है वो सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैंने चैनल पर डाल रखी है, वो भी उसको आप जा कर के सुन लेना। विश्वास देखो ऐसा अडिग होता है। तो वही बिल्कुल दवाई वाला उदाहरण है। उन्होंने भजन रूपी दवाई खा ली, फिर उनको ऐसी निश्चिंतता है कि हाँ ये दवाई अपना काम अवश्य करेगी, ये विश्वास है। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा उस विषय पर, क्योंकि नरसिंह राम मेहता जी की कथा का विषय ये है नहीं, मैं सिर्फ उदाहरण बता रहा था। उनकी दहेज की कथा है, सबसे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, बल्कि वो तो आपको पता होगी। तो वही बात है। अब देखिए समर्पितता कैसी होनी चाहिए, अर्पण कैसा होना चाहिए। मैं उदाहरण इस पर देना चाहूँगा माता शबरी जी का, जो सभी जानते हैं, जिनके खुद श्री भगवान ने झूठे बेर खाए थे। अब देखिए उनके गुरु यानी कि ऋषिवर मतंग, उन्होंने जब दशरथ जी की शादी भी नहीं हुई थी तब बता दिया था कि श्री राम लक्ष्मण जी यानी कि भगवान तुम्हारे कुटिया में आएंगे। तो अब देखिए आप उस समर्पण का, उस विश्वास का, उस श्रद्धा का मतलब जो आवरण है, जो स्थिति है, जो लेवल है, उसको इमेजिन करिए। अभी दशरथ जी की शादी भी नहीं हुई है भाई, उसके बाद शादी होगी, फिर उनके जब पुत्र होते नहीं हैं, फिर उसके बाद वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं, फिर चारों एक एक करके पुत्र होते हैं, फिर उसके बाद विवाह चारों का, फिर उसके बाद बाकी सब चीज़ें, फिर उसके बाद वन गमन की तैयारी, उसके बाद वन में जाते हैं, माता का हरण होता है घूमते घूमते, तब भगवान माता शबरी के पास एंड में आते हैं।
अब आप उस विश्वास का मतलब लेवल सोचिए, उस समर्पण का आप अंदाजा लगाइए कितना होगा। उनके गुरु ने एक बार बता दिया कि राम जी आएंगे, तो उस बात पर विश्वास कर लिया, उस बात पर श्रद्धा रख ली, अडिग कर ली, अटल कर ली। बीच में कितने ही व्यवधान आए, कितने साधु संत आते थे, आपको पता होगा, वरना रामचरितमानस पढ़ लेना, उसमें तो बिल्कुल अच्छे से विवरण है कि अरे तू पागल है। वो बेचारी माता जी रोज फूल बिछाती थी, रोज हटाती थी, फिर अगले दिन सुबह रोज करती थी, राम आएंगे, राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, भजन भी है एक। तो क्या कहती थी दुनिया कि भाई तू पागल हो गई है, ऐसे भले राम आ रहे हैं, ऐसे तो हम भी कर लें। लेकिन वो सुनती थी और चुप हो जाती थी और खुद मुस्कुराती थी। ये होता है समर्पण, ये होता है अपना समर्पित कर देना कि हम तो अब जैसे आए या ना हैं ये उनकी मर्जी। वही वाली बात, हमने दवाई खा ली, अब दवाई काम करे या ना करे ये तो दवाई जाने ना, हम उसके पेट में थोड़ी घुस जाएंगे दवाई के साथ ही कि अपना काम कर, अपना काम कर, बुखार ठीक कर। ऐसे नहीं होता भाई, दवाई खा लो बस, बात खत्म। तो ये सिर्फ मैं आपको समर्पितता का, अपने भगवान को जीवन अर्पण कर देने का उदाहरण बता रहा हूँ माता शबरी का, कि इतने लंबे समय तक देखो विश्वास को अटल रखना बहुत मुश्किल काम है, अपने आप को समर्पित रखना बहुत मुश्किल काम है। वरना बीच में वो भी कर सकती थी कि भाई राम आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे, 1 साल 2 साल 10 साल बाद अब तो राम आ ही नहीं रहे, भाई छोड़ो, गुरुजी ने झूठ कहा होगा। ऐसा नहीं करा, ये होता है समर्पण। अपने पूरे जीवन को भगवान में लगा दिया, समर्पित कर दिया कि आएंगे तो आएंगे, ये होता है विश्वास। देखो, तो इसी प्रकार का जब हम भगवान को समर्पण कर देते हैं, और ऐसे ही नरसिंह मेहता जी का समर्पण देख लो आप, भाई आज खाने को एक दाना भी नहीं है, कल बेटी की शादी है, और परसों ये वाली बात पूरे विश्व में फैल रही है कि इसके जैसा दहेज तो ना कभी दिया गया ना कभी दिया जाएगा। तो आप सोचो भाई वो कैसा दहेज होगा। क्योंकि कारण क्या है, खुद श्री भगवान ने आकर के उनकी बेटी का दहेज दिया था। ये होता है समर्पण, ये होता है विश्वास। आज खुद तो खाने को एक दाना है नहीं, कल बेटी की शादी, और निश्चिंत बैठे हैं महाराज एकदम भक्तराज हमारे, भगवान जाने। भाई दवाई खा ली भजन रूपी हमने, अब दवाई काम करे या ना करे हम क्या करें इसमें, वो तो भगवान जाने, यानी दवाई जाने। ये होता है विश्वास। और जब ऐसा विश्वास हो जाएगा तो भाई भला भगवान क्यों नहीं आएंगे, भला क्यों ना सुनेंगे वो, भला राम जी भेड़ खाने क्यों ना आते माता शबरी के पास, यदि ऐसा विश्वास ना होता तो चलिए, वीडियो का विषय यही था कि अपने जीवन को एक बार, जिन्होंने देखो भगवान को अपना जीवन सौंप रखा है, जो समर्पित हैं, अपना जीवन भगवान की तरफ लगा रखा है, उनको आनंद पता होगा कि क्या होता है भगवान की तरफ चलने का आनंद। और जो संसार में ही लगे हुए हैं भाई, वो प्रश्न ही करते रह जाएंगे कि क्यों हम भगवान की तरफ चलें, क्यों भजन करें, ऐसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरा फिर से आग्रह है कि अभी आपने सिर्फ 8 बजे वाला सीरियल देखा है, 12 बजे वाला एक बार टीवी खोल करके देखो। यानी कि अभी आपने सिर्फ संसार देखा है, दरबार भी एक बार खोल करके देखो, दरबार में भी जाओ, यानी कि भजन शुरू करो, भगवान की तरफ चलना शुरू करो, अपना विश्वास उन पर जमाओ, अपने जीवन को थोड़ा सा उन पर समर्पित करो, तब देखना आनंद क्या होता है। तब आप निश्चितता से कहोगे कि 12 बजे वाला सीरियल ही बहुत अच्छा है। भाई ये तो स्वाभाविक सी बात है, भगवान संसार से बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, विषय इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे बात। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।